नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं उन 5 साइंस जो हमें ये बताते हैं हमें अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत गिल्ट फील करते हैं जब उनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप अब मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। हम ये रियलाइज़ नहीं करते, एज ह्यूमन बीइंग्स हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं। हमारी डिज़ायर्स, हमारी नीड्स, हम इवॉल्व होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारी ख्वाहिशें, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह के दोस्तों की ज़रूरत है, किस तरह की एडवाइस की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है जैसे जैसे हम चेंज होते हैं। और ऑब्वियसली जब हमारी नीड्स और हमारी डिज़ायर्स चेंज होंगी तो जो लोगों के साथ हम बैठ के बात करना चाहते हैं, जिन लोगों से हम सपोर्ट मांगना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके हमें खुशी मिलती है, वो भी चेंज होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी एक कोई फ्रेंड रही हो जो मैं स्कूल में जिनके साथ थी और कई साल तक मेरी उनकी फ्रेंडशिप चली, वो ज़िंदगी भर चले, क्योंकि हो सकता है हमारी ज़िंदगी के गोल्स चेंज हो गए हों, हमने अलग अलग डायरेक्शन ज़िंदगी में ले ली हों। हो सकता है वो एक शी डिसाइडेड टू बी अ हाउसवाइफ, अ मदर, एंड आई डिसाइडेड टू बी अ सिंगल वुमन एंड हैव अ करियर पाथ ऑफ माई ओन। तो वो चीज़ें हम लोगों को अलग अलग रास्तों में और अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं। तो वो कौन से ऐसे 5 साइंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हो सकती है, रिलेटिव्स के साथ हो सकती है, इट कैन बी एट मल्टीपल लेवल्स। तो सबसे बड़ा साइन जो हमें ये बताता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म करने का टाइम आ गया है, वो ये है कि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मुझे इनके साथ मिलना है, मुझे इनके साथ बैठ के बात करनी है, आपका दिल बैठना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं भाई गॉड की कसम, मुझे इनसे मिलने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों इनके घर में जाऊं, मैं क्यों इनके साथ कॉफ़ी पीऊं। आपको अंदर से ये आवाज़ आती है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि अरे बाप रे, मुझे इनके साथ 1 घंटा बिताना पड़ेगा, काहे को, क्यों, मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करना चाह रही हूँ ऐसे। सो द मिनट यू स्टार्ट dreading स्पेंडिंग टाइम विद समवन, दैट्स लाइक अ रेड बटन, चमचमाता हुआ रेड बटन आपको बता रहा है टाइम आ गया है, आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ें या आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। दूसरी बात, ये दोस्त या ये रिलेशनशिप, ये बंदा जो भी है, अगर वो जो भी बोलता है वो आपको इरिटेट करता है, वो आपको ये आइडिया देता है मेरे ख्याल से तुम्हें ये करना चाहिए, तो आप इरिटेट झुंझला के बोलते हैं तुम्हें तो पता ही नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। या वो इंसान आपको कोई कहता है कि मेरे ख्याल से हम यहाँ चलते हैं, क्या बोरिंग बात बता रहे हो, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे तो कहीं और जाना है। तो वो इंसान जो भी कहता है या जो भी आइडिया प्रेजेंट करता है या जो भी एडवाइस देता है, आपको लगता है वो एडवाइस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दैट एडवाइस इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर लाइफ, दैट एडवाइस इज़ नॉट मेकिंग योर लाइफ बेटर, और आपको झुंझलाहट होती है उनकी हर बात से, आपको इरिटेशन होती है उनकी हर बात से। जब आप लगातार इरिटेट हो रहे हैं उस इंसान की सजेशन से, उनकी बातों से, ये दूसरा वार्निंग साइन है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तीसरा वार्निंग साइन, जैसे मैंने पहले कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें, हम शुरुआत एक ही जगह से करते हैं लेकिन हम अलग अलग दर्जाओं में जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं या आपकी लाइफ में देयर इज़ मोर प्रॉस्पेरिटी, तो जो लोगों ने आपके साथ ज़िंदगी की शुरुआत की थी वो आपसे जलना शुरू हो जाते हैं। दे आर एनिवियस ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी। ये ज़रूरी नहीं है कि चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आपके सक्सेस पे हर कोई खुश होगा। जब लोग अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से ये दिखाना शुरू करते हैं कि वो आपकी खुशी में खुश नहीं हैं, आपकी तरक्की में वो खुश नहीं हैं, आपकी हैप्पीनेस में वो खुश नहीं हैं और आपसे जलना शुरू हो गए हैं, तो ये तीसरा वार्निंग साइन है कि आपको वो रिलेशनशिप ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको उस रिलेशनशिप से कोई भी पॉजिटिव आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा। चौथा साइन, अगर आपके इन दोस्त या इस गर्लफ्रेंड या इस रिलेटिव या इस फ्रेंड का फ़ोन आता है और आप फ़ोन नहीं उठाना चाहते, आप उनके टेक्स्ट का, व्हाट्सएप्स पे मैसेजेस को जवाब नहीं देना चाहते, आपको लगता है
बाप रे मैं क्यों जवाब दूँ, मैं क्यों इनसे बात करूँ, मैं क्यों फ़ोन उठाऊँ इनका, ये तो फिर अपना ही एक राग लेके शुरू हो जाएंगे। जब आप उनके फ़ोन कॉल्स और उनके मैसेजेस और उनके टेक्स्ट को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, इट्स अ वार्निंग साइन नंबर 4 that you don't want to be in that relationship anymore. Number 5, yes. Number 5 साइन ये होता है उस रिलेशनशिप का कि हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं, XYZ मेरी कोई भी रिलेशनशिप है, मुझे उस रिलेशनशिप में इसलिए रहना पसंद आता है क्योंकि मुझे उससे कुछ मिलता है। या तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है, या मुझे अच्छी दोस्ती मिलती है, या मुझे अच्छी एडवाइस मिलती है, या मुझे उससे खुशी मिलती है। अगर इन चारों चीज़ों का आंसर नो 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 है तो इसका मतलब ये है आपको जो अपनी ज़िंदगी में इस समय में चाहिए ये रिलेशनशिप उस चीज़ को पूरा नहीं कर रही है। तो वो रिलेशनशिप जो आपकी नीड्स को मीट नहीं कर रही है, आप जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आप जो अपनी ज़िंदगी से खुशी पाना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप आपको उनमें से कोई भी चीज़ नहीं दे रही है, तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने में बहुत सारी अक्लमंदी है। कई बार ऐसे होता है कि हम जब किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, आपको ये लगता है ओवर द टाइम कि दो मेरी रिलेशनशिप बहुत पुरानी है, लेकिन अब मैं खुल के अपना आप नहीं हो सकती उस रिलेशनशिप में। आई कैन नॉट बी माई सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, मुझे उसको शेयर करने में हेजिटेशन हो रही है। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं नहीं शेयर करना चाहती, कोई बुरा हो रहा है तो मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको लगता है कि वो जो ऑपोजिट साइड में जो इंसान है वो आपको जज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। जब आपको ये फीलिंग आती है तो आपको बहुत अंदर से नेगेटिविटी आती है। वाई आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद दिस पर्सन। मैं इनके साथ कुछ अपने बारे में बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं कोई भी बात करूंगी तो ये मुझे जज करेंगे, ये मुझे बोलेंगे अरे ये तो ऐसा तुम तो कर रही हो ना, वो ठीक नहीं है। या अगर मैंने नई साड़ी मांगी, नई साड़ी खरीद ली, या मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए तो अच्छा ये तो इतनी अच्छी नहीं लग रही तुम पे। यू नो, एवरीथिंग दैट यू गेट फ्रॉम दैट पर्सन इज अ जजमेंट कॉल। देयर इज नथिंग जिसमें इंकरेजमेंट है, जिसमें प्रोत्साहन है, जिसमें सपोर्ट है। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका है जिसमें सिर्फ जेलसी है, एनवी है, जजमेंट है आपकी हर एक्शन पे, समय आ गया है कि आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, और सालों साल हम रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करते रहते हैं इस उम्मीद में कि यार मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकती। हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसको जब तक हम ब्रेक नहीं करते उसका हमारी लाइफ में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों। कुछ रिलेशनशिप्स जब हमें परेशान करने लग जाती हैं, जब हमारी ज़िंदगी से वो रस निचोड़ लेती हैं, समय आ गया है उन रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।